जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं ना। मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप लोग सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, आप लोग जल्दी पहुँच जाए सेंटर पे, ठीक है। तो आइए हम ध्यान देते हैं कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 2 नंबरिया क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आप एग्जाम में आएगा कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न होगी, और इसी से क्वेश्चन एक और बनेगा कि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक विभाजन होता क्या है। तो हम सभी को पता है कि हमारे समाज में हम बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे लोग रहते हैं, और वही सारे लोग जब 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बंट जाते हैं, इसी को हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं कि सामाजिक विभाजन कब होता है हमारे समाज में, और सामाजिक विभाजन कब नहीं होता है हमारे समाज में। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन कि कब सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। तो देखो, किसी भी विविधता को अन्य विविधताओं से श्रेष्ठ मानना, इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी एक समुदाय के लोग या संप्रदाय के लोग या धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, थोड़ा सा कम आंकने लगते हैं। और यही आंकने का जो नीतियाँ है, प्रोसेस है, हमारे समाज में विभाजन कर देती हैं। बहुत सारे लोग हैं, अब कुछ समुदाय के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और दूसरों को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, तभी हमारे समाज में सामाजिक विभाजन उत्पन्न होती है। समझ गए आप? तो आप सिंपल में कैसे लिख सकते हैं कि हमारे समाज में कोई खास समूह के लोग अपने समूह को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और दूसरे समूह को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, कम आंकने लगते हैं। तो इस तरह के विचार हमारे समाज में विभाजन कर देती है, बंटवारा कर देती है। और सिंपल में थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बोल सकते हैं कि हमारे समाज में धर्म, कास्ट, नस्ल, कलर के आधार पे जब भेदभाव होने लगा, तब सामाजिक विभाजन होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। समझ गए? तो आप ये समझ गए कि सामाजिक विभाजन कब होता है? जब हम अपने आप को बड़ा और दूसरों को कम आंकने लगे। एक और बात है, इट इज रॉन्ग ऑफ यू टू कंसिडर योर सेल्फ टू बी द बेस्ट। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का धारणा ही, फिर से समझिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का धारणा ही सामाजिक विभाजन का रूप देती है। अंडरस्टैंड? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे। यदि आप वाकई सर्वश्रेष्ठ होंगे तो लोग खुद ब खुद आपका तारीफ करने लगेंगे। अंडरस्टैंड? अब ये समझते हैं कि सामाजिक विभाजन का स्थिति कब उत्पन्न नहीं होती है। तो ध्यान देंगे, हमारे समाज में सामाजिक विभाजन की स्थिति तब उत्पन्न नहीं होती है जब शिक्षा का उन्नति होता है, जब सभी लोग शिक्षित होने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि मानव सब लोग इक्वल हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि एक फैमिली है, क्या है वो? एक फैमिली है, और फैमिली में चार पुत्र, मतलब 4 बेटे हैं। जैसे एक पिता का 4 सन, एक पिता का 4 पुत्र। अब चारों का नाम अलग अलग है और चारों पुत्र का विचार अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग सहमत से रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम बनाकर रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जन्मदाता एक है, वो है हमारा पिता। हमारा विचार अलग हो सकता है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जन्मदाता, हमारा जन्मदेह एक ही है, और वो है हमारे पिता। इसीलिए चारों प्रेम से रहता है। और जिस दिन इन चारों पुत्रों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की धारणा आ जाएगी, उस दिन ये लोग खंडित हो जाएंगे। और यही सेम प्रोसेस होता है हमारे समाज में। हम सभी लोगों का आने का, जाने का प्रोसेस एक ही है,
बस ये नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग एक हैं। हम ये समझते हैं कि हम जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ है और हमारा दूसरा जो अपोजिट भाई है वो जन्म से ही नीच है। तो दीज थॉट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो ध्यान दे बाबू, भारत में वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कर्म के आधार पर निर्धारित था। भारत में वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कर्म के आधार पर था, यानी जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन अभी आजकल के समय में जन्म से हो गया है। आजकल के समय में वर्ण व्यवस्था जन्म से ज़्यादा कर्म से कम है और इसी की वजह से हमारे समाज में कई प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है वी आर इक्वल बाय बर्थ, वी आर डिफरेंट बाय वर्क। नेक्स्ट है कि द्वंद्व एंड कन्फ्लिक्ट कब होता है या द्वंद्व हम किसे कहते हैं। सुनिए, करके जब समाज में रहने वाले लोग अपने आकांक्षाएं मानने लगे और दूसरे के आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं को न समझें, तब द्वंद्व उत्पन्न होता है। माने हमारा इच्छा, हमारा आस्था, हमारा विचार ये सर्वश्रेष्ठ, बाकी सबका विचार सर्वश्रेष्ठ नहीं, तब टकराव होती है। और जब टकराव होती है तो यही द्वंद्व का रूप लेती है। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत क्या है। तो ध्यान दे बाबू, हम सभी को अक्सर सुनने को मिलता है कि यदि आप किसी को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, रंग रूप के नाम पे भेदभाव करते हैं या अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं तो आप पे सेक्शन संविधान का धारा लगेगा। तो वो कौन सी धारा लगता है तो समझते हैं। जब आप किसी भी इंसान पर व्यक्तिगत जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर टिप्पणी करते हैं तो संविधान के आर्टिकल नंबर 15 के तहत आप पर धारा लग जाएगी। यानी सीधा सीधा है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, वंश या जन्म के आधार पर भेदभाव करना रोका गया है या गुनाह है। यानी जब आप किसी को गलत टिप्पणी करते हैं तो आप पर आर्टिकल नंबर 15 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने धर्म को मानो लेकिन किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी मत करो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कि वी ऑल आर फ्री टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद फ्रीडम। हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ये कहाँ से मिला है और किस आर्टिकल में? तो ध्यान देंगे, हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के तहत दिया गया है। ठीक है, यहाँ सदैव लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 19 के तहत सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ होगा। यदि हमारे वीडियो से आपको फायदा होता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। तब तक लिए जय हिंद।